पाशं शिरपुर्वन्दनी पाशं शिरपुर्वन्दनी पाशं शिरपुर्वन्दनी पत्रं यत्र विहायसि प्रविपुले स्थातुं क्षणं नाक्षमम् तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान् चित्रं नात्र करोति कस्य मनसा दृष्टा पुरे श्रीपुरे सश्री पार्श्वजिनेश्वरो विजयते दिग्वासुसां सासनम् पत्र टिके न जहाँ अधर में गुण रत्नों का गिरिवर हो कितना विस्मय किसे नहीं हो चलो देख लो सिरपुर को देवों के भी देव पार्श्वजिन अंतरिक्ष में शांत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे युगों युगों तक दिगंबरों का जिन शासन जयवंत रहे। भगवान महावीर ने विश्व के समस्त प्राणियों के लिए संबोधन करते हुए दो चीजों पर सबसे पहले अपनी देशना को केंद्रित किया। एक आचार पक्ष था और दूसरा विचार पक्ष था। भगवान महावीर का विचार पक्ष यह कहता है कि अपना संपूर्ण चिंतन अनेकांतमय होना चाहिए। वे कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण धर्म होते हैं। उन अनेक गुण धर्मों में जब व्यक्ति किसी एक गुण धर्म को ही सब कुछ मान लेता है तो वह द्वेष की ओर चला जाता है। भगवान महावीर का दो अंकों पर ध्यान केंद्रित हुआ। एक 36 जिसे 36 बोलते हैं, हिंदी में 36 लिखते हैं तो वो 36 और उन्हीं अंकों को 63 करते हैं। जब ही की बात करते हैं, जब हम ही की भाषा बोलने लगते हैं तो हमारा सारा जीवन व्यवहार एक दूसरे के प्रति 36 के अंक में समायोजित हो जाता है, अर्थात हम एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत चले जाते हैं। लेकिन जब हम इसी में भी का प्रयोग करते हैं तो हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने कहा भी का अंक जब हम मानेंगे तो 63 जैसा हो जाता है, अर्थात 6 और 3 दोनों आपस में मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं और 36 के अंक की दिशाएं विपरीत हो जाती हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं हमें ही की जगह भी का अगर प्रयोग करें, इसी को कथनचित वाद भी कहते हैं, इसी को शादवाद कहते हैं। शादवाद कभी संभववाद पर नहीं है, वो संभव पर बात नहीं करता है, अपितु यह बात करता है। शायदवाद भी नहीं कहा जा सकता है, अपितु यह कह सकते हैं कि आचार्यों ने जो शादवाद की शैली को अपनाया है वह किसी रूप में अर्थात किसी जानकार के किसी रूप में है भी और वह नहीं भी है। इसका मतलब नहीं है का मतलब जैसे किसी ने जाकर के किसी के घर में पूछा कि क्या आपके घर में संदीप भैया है, तो वहां से उत्तर मिलता है संदीप भैया नहीं। तो फिर ये कौन है? तो बोले ये संदीप नहीं है। तो संदीप नहीं है तो ये कोई ना कोई तो है, ये निश्चित है। जब वो कोई ना कोई है तो वो क्या है? ये कथनचित किसी रूप में संदीप के भाई हो सकते हैं, संदीप के चाचा हो सकते हैं, संदीप के मामा हो सकते हैं, संदीप के भतीजे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो संदीप नहीं है। अर्थात इसी तरीके से एक ही वस्तु में है और एक ही वस्तु में नहीं है, कोई वस्तु संदीप है तो वहां पर है में, और इसीलिए कथनचित है कथनचित नहीं है। तो क्या नहीं है? वो जो रूप है उनका दूसरा रूप नहीं है। इसका नाम, इसी का नाम अतत अतत, इसी को विधि और निषेध, इसी को अस्ति और नास्ति भी कहा जा सकता है। तो प्रत्येक वस्तु में जैसे एक गिलास में पानी है पर गिलास में पानी नहीं है, तो गिलास में पानी नहीं है तो आधा नहीं है और आधा है। ये सकारात्मक और नकारात्मक चिंतन का विषय हो सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भगवान महावीर ने अपने विचार तत्व को प्रस्तुत करते हुए शादवाद की शैली में उन्होंने जो कथन किया है
उस शैली को अपना करके लोगों ने मैत्री, प्रेमोद, प्रेम आदि भावना को तथा विश्व शांति के सपने को साकार किया है।